नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ नवीन, और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत के सिविल अस्पताल के मोर्चरी हाउस के बाहर, जहाँ एक बार फिर से पानीपत नगर निगम की लापरवाही देखने को सामने आई है। अक्सर पानीपत में इस तरह की जो वारदातें हैं, घटनाएं हैं, वो सामने आ रही है, जहाँ लगातार सड़कों पर गोवंश घूम रहे हैं। बेसहारा गोवंशों के कारण आए दिन सड़क हादसे देखने को मिलते हैं। पानीपत के गांव काबड़ी में भी एक बार फिर से एक ऐसा ही हादसा देखने को सामने आया, जहां एक बुजुर्ग बताया जा रहा है कि 80 से 85 वर्ष की उनकी उम्र थी, जिनको एक सांड ने जो है टक्कर मारी है, जिसके बाद बुजुर्ग की मौत हो गई है। तमाम जो परिजन हैं, जो गांव के लोग हैं, वो यहां पर पहुंचे, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर किस तरह से पूरी हादसा हो सकता। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ का ये मामला है? ये काबड़ी गांव से है जी। तो काबड़ी गांव में 85 साल का बुजुर्ग था, जो कि घर से बाहर गली में टहल रहा था। जी। तो दो सांड जो खागड़ होते हैं वो लड़ रहे थे, तो ये बुजुर्ग उनके बीच में, उन्होंने अपने बीच में ले लिया, उसका टक्कर वगैरह मारी, तो ये मौके पे ही मतलब सीरियस हो गया था, जो हॉस्पिटल में लाने के बाद उसकी डेथ हो गई। ये तो आसपास में कोई सीसीटीवी बता रहे थे आप, लगा हुआ है कोई? बोल रहे हैं भाई, वहाँ कोई बड़ी की फैक्ट्री है, उसके सामने ही हुआ है यार, वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं। हाँ, पता नहीं भाई उसमें आया है कि नहीं, कैमरा लगा होता, आएगा जरूर आएगा, आएगा जरूर आएगा। हाँ, क्योंकि जो गली है ना, उसमें फैक्ट्री है, और फैक्ट्री के गेट पे ही हादसा हुआ है, तो वहीं पर कैमरा लगा हुआ है, तो उसमें तो आएगा ही आएगा, पता लग जाएगा, चेक कर लेना। आवारा पशु थे, जो गाँव में हमारा घूमते हैं, गाय सांड ये थे। तो कभी आपने नगर निगम को ये शिकायत नहीं की कि ये तो मैं बाहर से हूँ, ये है काबड़ी से, ये तो ये बताएंगे ना। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस समय ये हादसा हुआ और कितनी उम्र थी इनकी, क्या नाम था? सर हम तो उस टाइम मौके पे नहीं थे, और मतलब जो बच्चे थे ना छोटे, उन्होंने जाकर घर पे बताया भाई थारा बुड्ढा सड़क पे पड़ा। और फिर उन्होंने मतलब जो आसपास के थे, उन्होंने फिर वो लठ मार कर उन्होंने दबाए भी हमें। तो ग्राम पंचायत को कभी आपने, ग्राम पंचायत लगती है? हाँ जी, ग्राम तो पंचायत। कभी ऐसा आपने नहीं कहा कि आवारा पशु जो है गांव में घूमते हैं, भाई इनको यहाँ से कहीं गौशाला में शिफ्ट किया जाए? नहीं सर, हमने ये ऐसी शिकायत कभी नहीं की हमारे साथ ना, तो ये ऐसा सोया ना हमारे गांव में होया था, होया भी नहीं था ऐसा, ये पहले अचानक जो हमारे गांव में होया ये। और आवारा पशु, और कितने आवारा पशु है गाँव में? काफ़ी है जी। तो आगे भी हो सकता है फिर इस तरह का? हो भी सकता है, क्या पता लगा, हो भी सका, इसमें कोई है थोड़ा नॉर्मल के भरे पड़े काबड़ी के अंदर का। तो क्या चाहते हो अब, ये जो आवारा गोवंश है जो घूम रहे हैं, इनको गौशाला में गए तो अच्छी बात हो गई, सभी के लिए फायदा हो गए, तो है कि नहीं, ये बात है। कहोगे किससे? तो अक्सर रोज निकलते थे घर से टहलने के लिए? मैं तो वही इधर से नहीं, ये कपड़े का नहीं है। रोज निकलते थे? हाँ, डेली निकलते हैं। अच्छा। हाँ जी। कितनी उम्र के थे ये 85 साल के थे सर। हम्म। तो ये बस घर से ऐसे टहलने मेन रोड पे गए, तो वहाँ दो सांड आपस में टकरा रहे थे। पहले वो इनकी चपेट में आगे भाग सके नहीं थे, वो दौड़ नहीं सके थे, बुजुर्ग थे, तो इसलिए फिर हमने यहाँ हॉस्पिटल में ले आए, और यहाँ आते ही वो पूरे हो गए। टक्कर मारी है? हाँ, टक्कर मारी है। कहाँ पे? ये सिर और छाती पे थोड़ा चोट थी, बच्चे ने बताया है आके, हम वैसे वहाँ नहीं थे। हाँ, तो छोटे बच्चे वो आके कहने लगे कि भाई तुम्हारा बुजुर्ग वहाँ कागड़ों ने मार दिया है, और देखो। फिर हम चले गए जी, फिर वहाँ से उठा के हमने हॉस्पिटल के लिए ले आए। हॉस्पिटल में आते ही वो पूरे हो गए। कौन कौन है इनके परिवार में? ये जी अकेले ही थे, इसके कोई औलाद नहीं थी। वैसे मैं उसके बड़े भाई का लड़का हूँ, वैसे हम उसकी देख रेख करते थे। अकेले रह रहे थे अभी? नहीं जी, अकेले तो नहीं थे। हाँ, तो फिर हमने वो
उठा के यहाँ ले आए जी। यहाँ मगर शायद ठीक भी हो जाए, तो जी फिर ये यहाँ आके पूरे हो गए। तो ग्राम पंचायत ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया? ग्राम पंचायत ने ध्यान तो देती है जी, फिर अब सारा ही वो है जी। और ये पहला हादसा था, इसलिए हमने कभी ये हादसा सुना नहीं था। वो किसी खागड़ ने या गऊ ने किसी आदमी को मार दिया, पेट में आ गए, बाकी ये पहला ही हादसा है। तो आप चाहते हो अब ये गांव से जो गोवंश घूम रहे हैं, आवारा पशु जो घूम रहे हैं, उनको वहाँ से गोवंशों में भेजा जाए? सर ये तो ठीक है, अच्छी बात है कि वो अपने एक ठैये पे चले जाएं और वो भी सही रहें और गांव के आदमी भी सही रहे। क्या नाम था इनका? इनका रामचंद्र नाम था सर। तो देखिए गांव काबड़ी के ही ये रहने वाले हैं और रामचंद्र का नाम बताया जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है आज घर से वो टहलने के लिए निकले थे और दो सांडों के द्वारा जो है उनको जैसे वो लड़ रहे थे उन्होंने टक्कर उसको मारी है और घायल अवस्था में उनको एक जो पानीपत के ही सामान्य अस्पताल में लाया जाता है, जो उन्होंने दम तोड़ दिया। बहरहाल जहां तमाम जो परिजन यहां पर पहुंचे हुए हैं और शव को मोर्चरी हाउस में लाया गया है, लेकिन अब इनकी मांग भी है ग्राम पंचायत से कि जितने भी जो आवारा पशु है, जो गोवंश जो गांव में है, उनको वहां से निकाला जाए और उन्हें साथ लगती गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए। ये ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी पानीपत में कई तरह ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां हम आपको लगातार दिखाते हैं। कुछ दिन पहले ही अब जहां एक सोदापुर के पास एक बुजुर्ग इसी तरह सांडों का शिकार हुआ था, एक महिला हमने दिखाई थी, वो भी सांडों का शिकार हुई थी, जहां महिला की भी मौत हो गई थी। और एक और मामला आज गांव काबड़ी से सामने आया, जहां एक बुजुर्ग 80 से 85 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि सांड जो है लड़ते लड़ते उन्होंने उसको टक्कर मारी है, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में पानीपत के सामान्य अस्पताल में लाया जाता है, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। तमाम लोगों से अपील ये रहेगी कि जो भी लोग इस खबर से जुड़े हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। सहयोगी धर्मवीर के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़ पानीपत।